कहानी की शुरुआत होती है 1906 कैलिफोर्निया में, जहां विंचेस्टर फैमिली के घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। नए रूम्स बनाए जा रहे होते हैं और ये सब कुछ सारा विंचेस्टर के कहने पर हो रहा होता है। सारा, जो हमेशा ब्लैक कपड़े पहने रहती है, अपने हस्बैंड और बेटी की डेथ के बाद से काफी ज्यादा उदास और विड्रॉन है। इसी वक्त हमें एक छोटे बच्चे हेनरी को दिखाया जाता है, जो विंचेस्टर फैमिली का एक मेंबर है। एक दिन हेनरी को एक बुरी आत्मा अपने कब्जे में ले लेती है। वो अपने सर पर बैग डालकर चलने लगता है। तभी उसकी माँ, जो सारा विंचेस्टर की नीस है, वहाँ आ जाती है। वो हेनरी के सर से बैग हटाती है और देखती है कि उसकी आंखें सफेद हो चुकी है। हेनरी बुरी तरह पोजेस्ड लगता है और ऊपर की तरफ इशारा करके कहता है, "He is coming for us." सीन शिफ्ट होता है एक डॉक्टर एरिक पर। एरिक अपनी वाइफ की डेथ के बाद ड्रग्स का एडिक्ट हो गया है और इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहा है। उसके पास एक खास गोली है जिस पर लिखा होता है, "टुगेदर फॉरएवर।" एक दिन विंचेस्टर कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव एरिक के पास आता है और उसे सारा विंचेस्टर की मेंटल स्टेट की जांच करने के लिए कहता है। कंपनी के लोगों का मानना था कि सारा पागल हो चुकी है। विंचेस्टर कंपनी, जो गन्स बनाती है, पहले काफी सक्सेसफुल थी, लेकिन अब उनका बिजनेस नुकसान में जा रहा था। सारा बिजनेस से ज्यादा अपने घर पर ध्यान दे रही थी, जिसकी वजह से कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स चाहते थे कि एरिक साबित कर सके कि सारा मेंटली अनस्टेबल है, ताकि कंपनी का कंट्रोल उनके हाथ में आ जाए। कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव एरिक को डबल पेमेंट का प्रॉमिस करता है और एरिक इस काम के लिए मान जाता है। अगले दिन वो विंचेस्टर हाउस पहुंचता है। वो सारा की नीस, जो हेनरी की माँ भी है, उसे पूरा घर दिखाती है। रात को जब एरिक सो रहा होता है तो उसे अपनी वाइफ का सपना आता है। वो सपना इतना डिस्टर्बिंग होता है कि डर के मारे उसकी आंख खुल जाती है। तभी उसे गार्डन रूम से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। एरिक बिना सोच समझे वहां जाने का फैसला करता है और आवाजों का सोर्स ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। एरिक देखता है कि सारा एक रूम में है और एक लॉकर से एक बॉक्स निकाल रही है। सारा को भी एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो तुरंत बाहर आकर चेक करती है, लेकिन तब तक एरिक एक और रूम में छुप जाता है। वहाँ उसे एक आत्मा दिखाई देती है जो उसे डरा देती है। डर के मारे एरिक जल्दी से उस रूम से निकल जाता है और घर में छानबीन करने लगता है। तभी उसकी नजर फिर से हेनरी पर पड़ती है, जो वैसी ही हालत में होता है, सर पर बैग डाल के चल रहा होता है। लेकिन इस बार वो छत से कूद जाता है। एरिक तुरंत उस तरफ भागता है और नीचे गिरने से पहले हेनरी को पकड़ लेता है, उसकी जान बचा लेता है। हेनरी की मॉम वहां जाती है और अपने बेटे को संभालती है। यही पता चलता है कि जिस आत्मा ने हेनरी को मारने की कोशिश की, उसने सारा के हस्बैंड और बेटी को भी मारा था। वो एक एक करके विंचेस्टर फैमिली के सभी मेंबर्स से बदला लेना चाहती है। अगली सुबह एरिक सारा से मिलता है। सारा उससे कहती है, "मैं पागल नहीं हूँ, मुझे हकीकत और ख्याल में फर्क बहुत अच्छी तरह से पता है।" सारा समझाती है कि इस घर में वो आत्माएं महसूस कर सकती है, जो उसे अपना अधूरा काम करवाने के लिए बात करती है। रात को एरिक एक बार फिर घर की इन्वेस्टिगेशन के लिए निकलता है। तभी वो एक रूम में देखता है कि सारा वहाँ बैठी है और एक ड्राइंग बना रही है, जो एक कमरे का नक्शा लगता है। जैसे ही वो ड्राइंग पूरी होती है, सारी मोमबत्तियां बुझ जाती है और उस रूम से एक आत्मा एरिक के सामने आ जाती है। एरिक डर के मारे वहां से भाग जाता है। अगली सुबह एरिक फिर सारा से मिलता है और उसे अपनी विंचेस्टर गन की वो खास गोली दिखाता है। एरिक कहता है, "मुझे भी विंचेस्टर गन की गोली लगी थी। मैं 3 मिनट के लिए मर गया था, लेकिन फिर जिंदा हो गया। तब से मैंने इस गोली को संभाल के रखा है।" सारा उसे कहती है, "मौत की चीजों को अपने पास रखना अच्छी बात नहीं है, ये चीजें खतरनाक होती है।" सारा समझाती है कि जो लोग मौत के बाद जिंदा हो जाते हैं, वो आत्माओं को देखने की शक्ति पा लेते हैं। जब मैं मरकर जिंदा हुई थी, तब मुझे भी ये शक्ति मिली थी। तब से आत्माएं मुझे दिखाई देती है और अपना अधूरा काम पूरा करने को कहती है। सारा एक्सप्लेन करती है कि आत्माएं उसे उस रूम का एग्जैक्ट रेप्लिका बनवाती है जहाँ विंचेस्टर गन की वजह से उनकी मौत हुई थी। कल रात जो तुमने देखा, वो भी उन्हीं रूम्स में से एक का नक्शा था। आत्माएं ऐसा इसलिए करती हैं ताकि वो रूम उनका गेटवे बन सके और वो इंसानी दुनिया में वापस आकर सुकून से रह सके। सारा एरिक को समझाती है कि आत्माएं नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए वो अपने घर में नए रूम्स बनवाती रहती है, क्योंकि उन आत्माओं की मौत इसी घर में हुई थी। सारा कहती है, "मैंने हर रूम के दरवाजे पर 13 नेल्स लगवाए हैं, क्योंकि माना जाता है कि 13 एक प्योर और सैक्रेड नंबर है। ये नेल्स उन रूम्स को सील करते हैं और आत्माएं अपनी दुनिया से हमारी दुनिया में नहीं आ सकते।" अगली रात एक बार फिर वो पूरी आत्मा हेनरी को पोजेस कर लेती है, लेकिन इस बार टारगेट हेनरी नहीं बल्कि सारा होती है। हेनरी एक विंचेस्टर गन लेकर सारा पर हमला करता है, लेकिन तभी हेनरी की माँ और एरिक वहां आ जाते हैं और सारा को बचा लेते हैं। एरिक हेनरी की माँ से कहता है, "आपके बेटे का मेंटल बैलेंस मुझे सही नहीं लगता, उसे हॉस्पिटल ले जाकर इलाज करवाना पड़ेगा।" अभी वही सर्वेंट फिर से आ जाता है और एरिक से कहता है, "मैं आपकी मदद करने आया हूँ।" सर्वेंट एरिक को बातों में उलझाता है और एक रूम तक ले जाता है, जहाँ हेनरी अपने सर पर बैग डाले खड़ा होता है।
रूम में एंटर करते ही सर्वेंट अपने असली रूप में आ जाता है। वो एक आत्मा होती है। वो एरिक को डराता है और कहता है तुम सब मरोगे। ये देखकर एरिक घबरा जाता है और वहाँ से भागकर तुरंत सारा के पास आ जाता है। सारा के रूम में उस सर्वेंट की एक पुरानी तस्वीर होती है। एरिक उस तस्वीर की तरफ इशारा करके पूछता है ये वही है जो अभी मुझे मिला था। सारा शांति से जवाब देती है ये हमारा सर्वेंट नहीं है, ये तो 19 साल पहले मर चुका था। सारा एक अखबार का पुराना आर्टिकल दिखाते हुए बताती है वो हमारे फैमिली के पीछे पड़ा है अपने 2 भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए। उनके दोनों भाई विंचेस्टर गन के एक जंग में मारे गए थे। इसके बाद उस सर्वेंट ने विंचेस्टर कंपनी में घुसकर 15 लोगों की जान ले ली थी। फिर उसने खुद को एक रूम में बंद कर लिया। जब पुलिस आई तो उसे मार दिया गया। सारा बताती है कि उस सर्वेंट की आत्मा अब उससे कांटेक्ट करके उसका रूम का रेप्लिका बनवा रही थी ताकि वो इंसानी दुनिया में वापस आकर विंचेस्टर फैमिली से अपने भाइयों का बदला ले सके। तभी एक सडन अर्थक्वेक होता है और पूरी जगह हिलने लगती है। बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा गिर जाता है और कुछ सर्वेंट्स की वही मौत हो जाती है। लेकिन एरिक, सारा और हेनरी की माँ किसी तरह बच जाते हैं। एरिक फिर गार्डन रूम की आवाजों की तरफ अट्रैक्ट होता है और चेक करने जाता है। वहाँ जाके वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो जगह उसके घर के गार्डन रूम जैसी लगती है। वहीं एरिक को अपनी वाइफ की आत्मा दिखाई देती है जो विंचेस्टर गन अपने हाथ में लिए होती है। तब वही होता है जो सालों पहले एरिक के गार्डन रूम में हुआ था। एरिक की वाइफ ने अपने आप को विंचेस्टर गन से शूट करके मार दिया था। लेकिन अब एरिक को पता चलता है कि उसकी वाइफ भी उन आत्माओं को देख सकती थी जो उसे जिंदा रहने नहीं दे रही थी। वो मोमेंट याद आता है जब एरिक की वाइफ ने उसे वार्न किया था कि वो आत्माएं देख सकती है, लेकिन एरिक ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया था। गुस्से में एरिक की वाइफ ने गलती से एरिक को गोली मार दी थी जिसकी वजह से वो 3 मिनट के लिए मर गया था। एरिक की वाइफ ने जब देखा कि उसने गलती से एरिक को गोली मार दी और वो मर गया है तो वो शॉक और गिल्ट में पागल हो गई थी। अपने सामने एरिक की लाश देखकर उसने अपने आप को विंचेस्टर गन से शूट कर लिया और अपनी जान ले ली। प्रेजेंट टाइम में एरिक एक बार फिर से बेहोश पड़ा होता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ और बाकी सारी आत्माएं उसके सामने खड़ी है। आत्माएं उससे कहती है कि वो सारा की मदद करे और उसके साथ मिलकर उनके लिए नए रूम्स बनवाए। सारा ने उनके लिए रूम्स बनवाकर उनकी मदद की थी ताकि वो सुकून से रह सके। तभी पता चलता है कि हेनरी फिर से अपने नए रूम से गायब हो गया है। उसकी माँ उसे हर जगह ढूंढ रही होती है। एरिक सारा के पास जाता है लेकिन वहाँ सारा की जगह एक बुरी आत्मा होती है जो एरिक पर हमला करने वाली होती है। एरिक तुरंत विंचेस्टर गन से उस आत्मा को शूट करता है और वो वहीं खत्म हो जाती है। इतनी देर में हेनरी की माँ उसे ढूंढ लेती है और बचा लेती है। बाकी सारी आत्माएं अपने अपने रूम्स में वापस चले जाते हैं और उन सभी रूम्स के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। सारा उन दरवाजों पर फिर से नेल्स लगवा देती है ताकि वो आत्माएं कभी बाहर ना आ सके। सब कुछ खत्म होने के बाद एरिक एक रिपोर्ट बनाता है जिसमें वो लिखता है कि सारा बिल्कुल नॉर्मल है, वो पागल नहीं है। उसकी रिपोर्ट के बाद विंचेस्टर कंपनी का कंट्रोल वापस सारा के पास चला जाता है। सारा घर में आत्माओं के लिए नए रूम्स बनवाती रहती है और इस बार एरिक उसका साथ देता है। लेकिन तभी एक रूम का दरवाजा हिलने लगता है और उसके नेल्स गिर जाते हैं। शायद वो रूम सारा के हस्बैंड या उसकी बेटी का था क्योंकि उनकी मौत के बाद ही सारा ने ये सब शुरू किया था। सारा का मानना था कि उनकी फैमिली पर उन हजारों लोगों का श्राप था जो विंचेस्टर गन्स के कारण मरे थे। इसी गिल्ट की वजह से सारा ने ये घर बनवाया था ताकि विंचेस्टर गन्स से मरने वाले सारी आत्माएं एक जगह सुकून से रह सके। ये घर हमेशा एक हॉन्टेड जगह माना गया क्योंकि यहाँ हजारों आत्माएं रहती थी। इस घर के रूम्स की गिनती करना इम्पॉसिबल था क्योंकि ये भूल भुलैया की तरह लगता था। एक रूम खोलने पर और 2 रूम्स के दरवाजे मिलते थे और हर तरफ सीढ़ियाँ और चिमनीज थी। घर एक जाल की तरह बना हुआ था और वर्कर्स सारा के कहने पर वहाँ हमेशा काम करते रहते थे। ये कहानी आपको सरप्राइज कर देगी क्योंकि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। उस घर को बाद में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और उस जगह को उन आत्माओं के नाम कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी विंचेस्टर मूवी की कहानी जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।